सभी लोग मर जाएंगे। इसके बाद सीआईएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को भी इस पूरे घटना की जानकारी दी गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। वहीं इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। रात को 2 बजे पारिक कॉलेज में किसी सिरफिरे ने यह मेल किया है और मेल किसने किया, क्यों किया, मकसद क्या, इसके पीछे इन सभी बातों को लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। तो एक बार फिर से धमकी भरा मेल पहुंचा है। लगातार इस तरीके के मेल पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब धमकी भरा मेल पहुंचा और मेल में लिखा था कि टर्मिनल बिल्डिंग पर बम रखा है। व्यक्ति इस तरह की बार बार नाकाम हरकत कर रहा है। ये कोई रात को मेल आया पारिक कॉलेज में 2 बजे के आसपास और उन्होंने सुबह 11 बजे उस मेल को खोल करके देखा। पुलिस को सूचना हुई। पुलिस हमारी मुस्तैदी से काम करती है। पहले भी जब स्कूलों को कोई मेल आया था तो उस समय भी पुलिस ने सभी जगह जाकर के पूरी अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। अब भी मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये छानबीन कर रहे हैं कि कहां से आया है। इस तरह के फेक मेल आना, फेक कॉल पे धमकियां आना, ये भी एक साइबर फ्रॉड है और साइबर फ्रॉड पर राजस्थान की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम। और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, आपको बता दें कि आज सुबह ही राजधानी जयपुर में कई नामी कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे मेल से कॉलेज में बम धमाके के साथ गोलीबारी की भी धमकी दी गई। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में एक बार फिर कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजधानी के करीब 50 कॉलेज और यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें, सिंधी कैंप थाने में एक धमकी भरा ईमेल आया जिसमें लिखा था, तुम्हारे कॉलेज के अंदर विस्फोटक हैं और वे विस्फोटक सुबह फट जाएंगे जो किसी बैग के अंदर छिपे हुए हैं। साथ ही कोई बंदूक के साथ कॉलेज के अंदर घुसेगा और तुम सभी को गोलियों से भून देगा। हमारे ग्रुप का नाम केएनआर है और हम इस हमले के पीछे हैं। दिल्ली में 1 मई को स्कूलों में हमले के पीछे भी हमारा हाथ था। सुबह 11 बजे पुलिस थाना सिंधी कैंप पे पारिक कॉलेज प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि इनके पास रात को मेल आई है कि इनके कॉलेज में किसी बैकपैक में कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ है और कोई शूटर भी आएगा और वो इस तरह की वारदात यहाँ पर करेगा। ये मेल रात को 2:37 पर डाली हुई है और थाने पर इन्होंने सुबह 11 बजे प्रोड्यूस करी है और अपनी बात बताई। इस पर तुरंत यहाँ पे आके पूरे प्रशासन के साथ खाली करवाया गया कॉलेज को और बीडीएस की टीम है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इनके साथ बुला के पूरी इसकी फ्रिस्किंग करवाई गई है। अभी तक तो कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। फिर भी जो जैसी भी सूचना होगी उस हिसाब से उसका पूर्ण एहतियात बरतते हुए कार्रवाई की जाएगी। बम ब्लास्ट की सूचना के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता पहुंचा। साथ ही कॉलेज परिसर को भी खाली करवाया गया। बम की सूचना मिलने पर कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट और बाकी स्टाफ दहशत में आ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जिसके बाद कॉलेज में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही तलाशी अभियान जारी है। अभी प्रथम दृष्टया तो हॉक्स कॉल मालूम होता है, बाकी हमारी साइबर टीम इसके पीछे है और वो जो भी इसके आईपी एड्रेस और उससे जो भी संभव तरीके से इनका जो पता करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की जो जानकारी है वो अभी बता दें, इससे पहले भी जयपुर सीरियल बम धमाकों की बरसी पर राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं कुछ दिन पहले जयपुर एयरपोर्ट को ब्लास्ट का धमकी भरा मेल मिला था। हालांकि सर्च अभियान के दौरान कोई भी विस्फोटक सामान नहीं मिला था। फिलहाल जयपुर के नामी कॉलेजों को धमकी मामले में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से पारिक कॉलेज में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जो एक्सप्लोसिव आइटम्स हैं उसकी सर्च के लिए अलग अलग टीमें यहां पर बुलाई गई हैं। हालांकि अभी तक जो प्राथमिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि ये एक अफवाह हो सकती है, एक धमकी भरा ईमेल हो सकता है, लेकिन फिर भी जांच एजेंसी इस मामले को लेकर के सक्रिय हैं। कैमरा पर्सन
शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान में सरकार बदलते ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी रिकवरी होने वाली है। जी हां, चर्चित शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग से अब करोड़ों की रिकवरी की जाएगी। देखिए उसी पर यह खास रिपोर्ट। शिक्षक दंपति से होगी करोड़ों की रिकवरी। विष्णु और मंजू गर्ग से वसूली जाएगी सैलरी। 9 करोड़ 31,50,000 वसूलेगा विभाग। स्कूल में डमी शिक्षकों से करवाते थे पढ़ाई। प्रदेश में सरकार बदली कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली भी बदल गई और मंत्री जी के सख्त रवैयों ने अधिकारियों की चाल भी बदल दी। जी हां, अब सबसे चर्चित शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग से करोड़ों की वसूली की जाएगी। 12 के मेलखेड़ी इलाके में राजपुरा स्कूल में दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग 25 साल से पोस्टेड थे, लेकिन पिछले 20 साल से कभी स्कूल पढ़ाने नहीं जाते थे और अपनी जगह पर डमी शिक्षक को पढ़ाने भेजते थे। मामला खुला तो दिसंबर में शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे 20 साल की सैलरी को ब्याज समेत वसूलने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, शिक्षक दंपति की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही थी। लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए आते, एवज में भेज देते। बच्चों क्या हो रहा होगा? उनसे सारी राशि ब्याज सहित वसूल करूंगा, प्लस बच्चों का कितना नुकसान हुआ उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा, उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा और सारी जोड़ करके राशि वसूल करूंगा। पहली बार राजस्थान में होगा इस प्रकार से मूल्यांकन धन में करके वसूल किया जाता है। शिक्षा मंत्री का आदेश मिला तो शिक्षा विभाग भी अलर्ट हो गया और कुछ ही महीनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब करोड़ों की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग शिक्षक दंपति से 9 करोड़ 31,50,373 रुपए की रिकवरी करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग अपनी जगह पर डमी शिक्षकों से पढ़ाई करवाते थे और 25 साल से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। सर, शिक्षक दंपति के मामले में हमारे डायरेक्टर साहब ने जांच बिठाई थी और जिसमें अजमेर के जेडी साहब जांच कर रहे हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है। थाने से एक लेटर आया था हमारे पास जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि शिक्षक दंपति को अब तक कितना भुगतान विभाग ने किया है, तो उसकी हमने एक कमेटी बना करके और उसकी सूचना हमने सीआई साहब को भिजवाई थी और इसके आगे की जो तहकीकात है, जो भी कार्रवाई है, वो हमारे पीओ साहब देख रहे हैं। आरोपी विष्णु गर्ग 1996 से और उनकी पत्नी 1999 से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। करीब 25 साल से एक ही जगह पर पोस्टिंग लेकर बैठे थे और हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए का वेतन उठा रहे थे, जबकि पति पत्नी दोनों ने स्कूल नहीं जाकर 15,000 रुपए में 3 डमी टीचर रखे हुए थे और खुद 12 में प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट का कारोबार चला रहे थे। फिलहाल दंपति शिक्षक अभी भी फरार है और विभाग रिकवरी करने जा रहा है। फिलहाल जो है सदर थाना पुलिस का कहना है कि एफआईआर उनको मिल चुकी है जिसमें 9 करोड़ से ऊपर का गबन है और इस मामले में जो है डीओ का कहना है कि जेडी स्तर पर, डायरेक्टर स्तर पर जांच चल रही थी। फिलहाल जांच रिपोर्ट इनके पास नहीं है, तब देखना होगा कि पुलिस जो है आगे किस तरह की कार्रवाई करती है, फरार शिक्षक दंपति को पकड़ पाती है, रिकवरी कर पाती है क्या। विपिन तिवारी, न्यूज 18 राजस्थान 12। खबर अजमेर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर 11 साल की बच्ची का किडनैप के बाद रेप किया गया। बच्ची परिवार के साथ प्लेटफॉर्म 4-5 पर सो रही थी, वहीं बच्ची का किडनैपिंग हो गया। करीब 3 से 4 घंटे बाद बच्ची स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के कोच में मिली। उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं।
जीआरपी थाना प्रभारी अनिल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बेटी के साथ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए जीआरपी और आरपीएफ के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। बच्ची का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। बच्ची अभी भी अस्पताल में ही भर्ती है। तो 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और अब दरिंदे को ढूंढने के लिए टीम का गठन किया गया है। खबर धौलपुर से है, जहां पर 3 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। 3 युवकों को लोगों की भीड़ ने घेर लिया और उन्हें एक खंबे से रस्सी के सहारे बांध दिया। भीड़ ने युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। एक पुलिसकर्मी भी मौके पर खड़ा होकर मूक दर्शक बना हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भागवत कथा के कार्यक्रम में किसी बात को लेकर युवकों की पिटाई की गई है। अब यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वीडियो आप देख पा रहे हैं, भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जहां पर 3 युवकों की जमकर पिटाई की गई। 12/6/2024 को दिन में सूचना मिली थी कि गांव गड़ाइच में लड़ाई झगड़ा एवं फायरिंग हो रही है। जिस सूचना पर थाने से एएसआई मोहनलाल जी मैं जाप्ता एवं जसूपुरा चौकी से घनश्याम जी एएसआई मैं जाप्ता के गड़ाइच गांव मौके पर पहुंचे, जहां से 3 व्यक्तियों को 151 सीआरपीसी में शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के संबंध में क्राइम गड़ाइच के निवासी सीताराम पुत्र हरि सिंह ने थाना आजा पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अवधेश तिवारी, विजय जोशी, जितेंद्र सिंह एवं धीरू उर्फ धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। खबर जयपुर से, जहां पर घर के सामने से अगवा किए गए 3 साल के मासूम संगम को पुलिस ने देर रात बरामद कर लिया। संगम सिरसी रोड पर पांचियावाला पुलिया के पास फुटपाथ से मिला है। बच्चे की बरामदगी के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। जयपुर से अगवा 3 साल का मासूम बरामद। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जयपुर पुलिस के 100 जवानों की करीब 10 टीमों ने महज 5 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद मासूम संगम को उसके परिवार से मिलवा दिया है। संगम को गोपालबाड़ी से उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर के बाहर खेल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान 2 बदमाश बच्चे को टॉफी खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गए, थोड़ी दूर पैदल चलाया और फिर ई-रिक्शा पर बैठाकर फरार हो गए। सोमवार शाम करीब 5 बजे बच्चे को अगवा किया गया, जिसके करीब 2 घंटे बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में शहर में नाकाबंदी करवाई गई। 100 पुलिस कर्मियों की 10 टीमें बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को एक संदिग्ध के पास संगम के होने की सूचना दी। खबर मीडिया में फैल चुकी थी, जिसके बाद देर रात करीब 12 बजे अगवा हुआ बालक सिरसी रोड पर पांचेवाला पुल के पास नेशनल सुपरमार्केट के सामने फुटपाथ से सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं नीतीश उर्फ मोगिया नाम के एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। बहरहाल बालक को वापस सकुशल गोद में देखकर उसके माता पिता खुश हैं। वहीं एक बार फिर जयपुर पुलिस कुछ ही घंटों में अपहरण हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर राहत की सांस ले रही है, क्योंकि इसके पहले भी जवाहर सर्किल मानसरोवर इलाके से बालक को किडनैप करने के मामले सामने आए थे, जिनमें भी पुलिस ने आरोपियों को दबोचकर दोनों मासूम बच्चों को सकुशल बरामद किया था। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं डीग जिले के झेंझपुरी गांव में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए
ग्रामीणों की ओर से बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे और इस दौरान आईजी राहुल प्रकाश ने कहा है कि साइबर अपराध एक वायरस है और इसके खात्मे तक पुलिस बूस्टर डोज देना जारी रखेगी और जो भी व्यक्ति अपराध को छोड़ देगा उसे फायदा होगा। हम सब गांव के जिम्मेदार लोग, बुजुर्ग भाई, सभी साथी मतलब भेड़े हुए हैं और मेन तो जो आईजी साहब ने एंटीवायरस के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसको हम आईजी के समर्थन में काम करेंगे और पूरी बस्ती में पंचायत रखी है और बुराई रोकने के लिए आप सब सहमत हैं। जैसे कि क्या क्या बुराइयां रहेंगी? ये अवेयरनेस कर रहा है, जो सब अमल कर रहा है, गलत काम ना होगा बिल्कुल साहब। तो वहीं जोधपुर में देवासी समाज ने राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम राई का बाग करने की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया है। समाज की ओर से अब 1 जुलाई को आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर सोमवार को समाज की एक मीटिंग रखी गई। जानकारी देते हुए समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार बताने के बावजूद केंद्र सरकार का रेलवे विभाग रेलवे स्टेशन का नाम सही नहीं कर रहा। ये समाज का अपमान है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 1 जुलाई को होने वाले आंदोलन में राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों से समाज के लोग पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या मामला है? राई का आप सब जानते हैं, राई का एक समाज का नाम है और जो राई का बाग रेलवे स्टेशन है उसके पीछे हमारे समाज का इतिहास है। हमारे समाज के आसूराम जी रायका को ये जमीन राजा ने ग्रांट किया था। उसके बाद में जब ये बाग बनाना का बात आई तो रानी ने बोला कि नहीं, ये बाग, यहाँ पे एक बाग बनाना है। तो राजा ने बोला कि भाई मैं दी हुई चीज तो वापस नहीं ले सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 8 की फाइट। नमस्कार।